Hello and welcome to the channel. So today is 14th of October और कल जब हमने क्लोज किया था 13th को तो अराउंड -35 आई डोंट नो जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी बट जो मैंने लास्ट कैप्चर किया था उसके बाद मैंने कुछ और ट्रेड्स भी ली थी। ये कुछ 2-4 ट्रेड्स मैंने ली थी। एक में $12 मैंने लिया था, बुक किया था, और एक में अराउंड $50 बुक किया था। ये बहुत रिस्की ट्रेड था, मतलब इस ट्रेड को डॉक्यूमेंट नहीं करा मैंने और इसकी वजह से फिर बाद में छोटे छोटे लॉस लगे। इसकी वजह से मैंने अकाउंट को अराउंड ब्रेक इवन वापस कर दिया है। तो अभी मैं एक एस्पेक्ट पे बात करना चाहूँगा और वो ये है कि मैंने एक चीज़ ना, मतलब काफ़ी कल से मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में कि मैं एक जगह ना बहुत ज़्यादा गलत हो रहा हूँ मार्केट, और मैं बिल्कुल भी शर्म नहीं करूँगा ये बोलते हुए कि मेरा जो गैम्बलिंग माइंडसेट है वो गया नहीं है। मैं गैम्बल करता हूँ मार्केट में। अब मैं गैम्बल किस बेसिस पे करता हूँ मैं बताता हूँ। मैं एनालिसिस सही से नहीं करूँगा, ठीक है। मैं सिर्फ कैंडल बन रहा है, एक अच्छा पोटेंशियल ट्रेड मिल सकता है, उसके बेसिस पे एंटर करूँगा विद बिग लॉट्स। बिग लॉट्स मतलब मैं अपना अकाउंट ओवर लेवरेज कर दूंगा मैं अपना अकाउंट। नेक्स्ट कैंडल अगर मेरी डायरेक्शन के अगेंस्ट जाता है उस वीक में मेरा गेम ओवर। मैं मार्केट को मूव ब्रीथ करने का समय ही नहीं देता। चलो मान लेते हैं कि मैं अच्छा ट्रेडर नहीं हूं और मैं अच्छे प्रॉफिट्स नहीं बना पा रहा हूं और मैं सीख रहा हूं, अपनी एंट्रीज डिफाइन करना सीख रहा हूं, तो क्या 2 से 3 ट्रेड में मुझे अकाउंट उड़ा देना चाहिए? क्या मार्केट इतना डिजर्व करती है? नहीं करती। दूसरा, अगर मुझे अकाउंट उड़ाना ही है तो मैं क्यों ना ये चीज 2 से 3 महीने में उड़ाऊं, है ना। तो 2 से 3 महीना अगर मैं एक अकाउंट चला रहा हूं तो कुछ तो सीख के जाऊंगा, कुछ तो एक कॉन्शियसनेस बनेगा मेरा मार्केट में। तो मैंने सोच लिया है मैं जितनी भी ट्रेड में एंटर करूंगा मैं ओवर लेवरेज नहीं करूंगा। मैं ओवर लेवरेज जहां पर भी करने की कोशिश करूंगा ना वहीं पर मैं निकलना पसंद करूंगा। अभी गोल्ड में ना मैं हायर टाइम फ्रेम का बायस ले ही नहीं रहा हूँ। छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे गोल्ड में काफी अच्छा एक ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं ये ट्रेड को पंच करता हूँ। 0.02 से हम लोग सेल करना चाहूंगा मैं यहाँ से, ठीक है। 15 मिनट का जो मेरा कैंडल है एक्चुअली यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी सेलिंग जोन थी, बस इस वजह से मैंने ये पर्टिकुलर ट्रेड लिया है, पंच किया है। अगर यहाँ से एसएल ऊपर चला जाता है ना प्रीवियस कैंडल के ऊपर ये, तो मैं यहाँ से निकलना पसंद करूंगा। आई गेस ये जा भी सकता है, तो मे भी एक ऊपर लिक्विडिटी लगा दे, ठीक है, और नीचे की तरफ हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये एक ब्रेकडाउन काइंड ऑफ सिनेरियो नीचे बन रहा था, इस वजह से मैंने लिया है। पूरा ब्रेकडाउन तो नहीं आया है बट हाँ ये है कि मैं इसमें ना कितना मेरा रिस्क हुआ है पहले ये देखते हैं। $15 है, ठीक है, विद इन पॉकेट साइज है। अगर ये जाता है तो फिर कुछ और प्लान करेंगे, बट यहाँ से ना ओके हायर हाइज पे भी है मार्केट, तो ये गड़बड़ हो सकती है। ये गलत, मुझे नीचे जाने का यार, इसमें वेट करना चाहिए था, क्यों मैंने वेट किया ही नहीं। ओके चलो, अभी हिसाब से तो मुझे स्टॉप लॉस को थोड़ा रूम देना पड़ेगा और इसमें ना मैं कुछ लॉट जो है पार्शियल में निकालना चाहूँगा। 0.1 ही निकाल लेते हैं, चलो ठीक है। 0.1 का मैं लॉस बुक कर लिया यहाँ पे $5 का अराउंड। उसके अलावा अगर ये मेरा अब जाता है तो मैं टोटल, ठीक है, तो जहाँ पर मैं इधर 15 देता मैं टोटली 15 दूंगा। ओहो, तो ये गलती हो गई मुझसे। नीचे मैंने ये बाइंग जोन को एकदम ही निगलेक्ट कर दिया। ये एक बाइंग जोन है, इस जोन को इसने अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया है। इस जोन का अगर ब्रेकडाउन आता तो मैं ले सकता था कुछ, बट खैर थोड़ा हायर टाइम फ्रेम का बायस लेते हैं। मार्केट में क्या चल रहा है देखते हैं। क्या क्रैश आया भाई आज ये इतना बड़ा, कितने पिप का है ये भाई? ये मैंने देखा ही नहीं। कितने पिप की कैंडल है ये? ओ भाई साहब 800 पिप का क्रैश। 4 आवर में अच्छा खासा ब्रेकडाउन आया है, सॉरी ये रिट्रेसमेंट आया है और अभी मार्केट वापस से रिकवर कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से तो बाइंग ही होनी चाहिए
बट अगर मैं तुरंत में देखूं, इस लेवल पे सेलर्स थे और दूसरा इस लेवल पे सेलर्स हैं, बट मैं इस यहाँ से जिस हिसाब से मार्केट रिकवर कर रहा है, अगर मैं 1 आवर पे देखूं, इट इज गोइंग फॉर हायर हाइज एंड हायर लोज, और यहाँ से भी बना है और इधर से भी एक बहुत अच्छा मुझे बाइंग जोन दिखा है, तो बाइंग करना ज़्यादा सही रहेगा। बट आई गेस ये थोड़ा सा अगर साइडवेज होने के लिए एक लो नीचे लगा देना। 4 आवर की कैंडल काफ़ी अच्छी मिल रही है, मैं यहाँ पे ट्रैप हो सकता हूँ जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो मुझे यहाँ पर, क्योंकि इस लेवल पे बहुत अच्छे बायर्स थे, मैंने ये पता नहीं बाइंग जोन को नेगलेक्ट क्यों किया, मुझे करना नहीं चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसमें ना अभी के लिए इसको मैं ट्रेड को बंद करना चाहूँगा, मैं छोटे से छोटे लॉस पे निकल रहा हूँ। ठीक है, तो चलो ये हटा देते हैं। अभी यहाँ से कुछ भी होता है तो बाद में हम थोड़ा सा इसमें कैच करने की कोशिश करेंगे। बट जिस हिसाब से बाइंग आ रही है अगेन एंड अगेन इधर से, जब तक हमें इस पर्टिकुलर लेवल के बाहर मार्केट जाता नहीं है, ऊपर से सेलिंग जोन है और नीचे से बाइंग जोन है। इस जोन से अगर मार्केट कहीं जाता नहीं है तब तक हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हायर हाइज में है और बल्टी ये, वैसे ये एक्सट्रीम सप्लाई जोन भी है, बट यहाँ से ना मुझे अभी तक कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर 1 मिनट में दिखा नहीं है, तो इट्स बेटर कि मैं ना ही एंटर करूँ इसमें। ठीक है, यहाँ पर मैं गंदा ट्रैप हो जाता। अच्छा हुआ 10-11 का स्टॉप लॉस देके निकल गए। ठीक है, यहाँ पर भी मेरा एक पर्टिकुलर एंट्री गलत थी, एंट्री वॉज नॉट डिफाइंड, एंट्री गलत थी। मुझे अपनी इन पर्टिकुलर सेटअप पे एंट्री को और अच्छे से बनाना होगा। थोड़ा बाकी चार्ट्स भी देख लेते हैं मार्केट में। ज़ैग यूएसडी में भी ऊपर से सेलिंग आनी शुरू हुई है, बट मैं सेल करूँगा अगर ये इस लेवल के नीचे आता है तो। करंट पोजीशन पे तो मैं सेल नहीं करूँगा। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। इसका रीज़न ये है कि इस लेवल की लिक्विडिटी इसने निकाला है, स्वीप किया है, वापस से एक इसने कैंडल में पिक बनाया, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया, नीचे क्लोज किया। सेकंड कैंडल अगर इसके नीचे जाती है तो मैं कुछ ना कुछ यहाँ से पकड़ने की कोशिश करूँगा, छोटे से छोटा। हम यहाँ से एक फॉल तो कैप्चर कर सकते हैं, अराउंड $20-30 का मैं निकाल सकता हूँ फॉल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक अलर्ट लगाते हैं। एक अलर्ट यहाँ लगा दिया। यूरो यूएसडी में अच्छी खासी बाइंग आ रही है। देखो जो यूरो यूएसडी है ना, ये बहुत अच्छे लेवल पर है इस वक्त। 4 आवर में 2 ट्रेंड लाइन बन रही है मेरी, ऊपर से एक ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और नीचे से एक ये ट्रेंड लाइन है। तो ये अपर ट्रेंड लाइन को कुछ आ सकता है, अपर ट्रेंड लाइन तक। फिलहाल यहाँ पर लिक्विडिटी थी, इस पॉइंट पर एक अच्छी खासी लिक्विडिटी थी, उसको इसने स्वीप किया है। अगर इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट के ऊपर कैंडल जाती है तो ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन करता है तो हमें मार्केट यहाँ तक पहुँचती हुई नजर आएगी इस लेवल पे। लेकिन अगर इसने सेकंड कैंडल, ये 1 घंटा 52 मिनट बचे हैं इसमें, तो अगर 4 आवर का कैंडल कहीं अगर इधर की तरफ विक बनाने नीचे आया तो हम वो पर्टिकुलर विक को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, पर एंट्री डिफाइन रखेंगे एकदम। ठीक है, अभी जिस हिसाब से यहाँ पर हायर हाइज में है, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ सेल करने के। इस लेवल पे बायर्स हैं, तो ये लास्ट मेरी बाइंग पोजीशन इधर से है। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है और यहाँ से अगर मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखता है नीचे की तरफ, ओनली देन मैं इसमें, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद अगर यहाँ पर कुछ आता है तो मैं ज़रूर इसमें करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर इसने लोअर विक बनाकर ऊपर की तरफ दिखा दिया यहाँ से कुछ, तो मैं एक लॉन्ग ट्रेड भी यहाँ से पंच कर सकता हूँ। इस लेवल से एक लॉन्ग ट्रेड में पंच करूँगा। ओके, वापस गोल्ड पे चलते हैं।
ठीक है, गोल्ड अभी हायर हाइज हायर लोस पे है, तो इट्स नॉट इट ऑल अच्छा डिसीजन नहीं होगा अगर मैं यहाँ से सेलिंग करूँ तो। यूएसडी जेपीवाई में काफ़ी अच्छी सेल ऑफ दिख रहा है मुझे। ठीक है, ऊपर से एक ऐसा ये एक ट्रेंड लाइन भी बनाने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी ये ट्रेंड लाइन कहाँ तक बनता है, कैसे बनता है, अभी बना नहीं है। और अगर यहाँ पर सेल ऑफ आया तो गोल्ड ऊपर जाएगा, और जिस हिसाब से इसमें आ रहा है अभी 15 मिनट एकदम साइडवेज है। यहाँ पर कुछ भी कंडक्ट करना इज वेरी रिस्की। ऊपर भी जा सकता है ये, क्योंकि ये एक्सट्रीम डिमांड है मेरे पास। ये एक्सट्रीम डिमांड इसलिए है क्योंकि लास्ट जितने भी हमारे पास बायर्स थे, ये बायर्स और ये बायर्स, इन लोगों की लिक्विडिटी स्वीप हुई इधर से, इन बायर्स को निकाला, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, इसके बाद वापस ऊपर गया, नीचे आया, इस लेवल से ये वापस ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से आग बंद करके बाइंग नहीं कर सकते और आग बंद करके सेलिंग भी नहीं। तो करे क्या, सबसे अच्छा है वेट करते हैं। यहाँ से भी बहुत रिस्की है बाय करना। जब इस लेवल पे था ना, तो हमें इस लेवल से ना बाय करना चाहिए था। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं अभी लिख लेता हूँ एक जगह पे कि अगेंस्ट द ट्रेंड प्लान मत करो। कुछ भी अगर अगेंस्ट द ट्रेंड प्लान कर रहे हैं हम और वो एक अच्छी बाइंग पोजीशन पे है, तो वेट करो वहाँ से मार्केट में कुछ अच्छा प्राइस एक्शन बनने का। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर से जब मैंने यहाँ से बाइंग से सेल का ऑर्डर लगाया, तो मैंने यहाँ से एक भी रेड कैंडल का कंफर्मेशन नहीं लिया, और ये एक्सट्रीम डिमांड जोन थी। यहाँ से बाइंग हुई है, यहाँ से फिर बाइंग हुई, हमें पहले निकाला। अगर यहाँ से फिर सेल ऑफ आता है अच्छा खासा और इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन करती है, तो ही मैं कुछ सेल प्लान करूंगा, लेकिन मुझे कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। तो इट्स गुड कि हम लोग जल्दी निकल गए, $5-11 पे निकल गए, तो मैनेजेबल है, ज़्यादा कुछ दुख नहीं होगा। मैंने यहाँ पर 2 स्टॉप लॉस दिए बैक टू बैक, और तब भी मेरी साइकोलॉजी इंटैक्ट है, मैं और ट्रेड ले सकता हूँ अभी आराम से। तो यही चीज़ प्रैक्टिस करनी है मुझे। अब मेरा हो गया है, मैं और गैम्बलिंग माइंडसेट से नहीं एंटर कर सकता हूँ मार्केट में। डू नॉट एंटर डायरेक्टली ऑन breakouts or breakdowns. It might be possible you will end up getting in liquidity hunt and eventually getting trapped. तो मुझे जिस हिसाब से यहाँ पर एक सेटअप है बना है, वो ये बना है कि मैं यहाँ पर 2 सेटअप है। फर्स्ट मेरा EMA सेटअप, जो 915 EMA बोल रहा था कि यहाँ से बाय करो, क्योंकि काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट है, और अगर मैं इस पॉइंट से बाय करता तो अच्छा अभी तक प्रॉफिट मिल जाता। मेरा ब्रेकडाउन वाला जो है सेटअप, ये तो बिल्कुल भी मना कर रहा है मुझे कि भाई यहाँ से कुछ मत करो। क्या बात है, क्या बाइंग आ रही है भाई साहब। यार ये गोल्ड है, ठीक है, और गोल्ड में यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। तो एक काम करते हैं, गोल्ड में ना छोटा सा लॉट डाल देते हैं। थोड़ा सा ये मार्केट अगर रिट्रेस करे ना, तो चलो रिट्रेस का क्या ही है, मैं नीचे आएगा तो और बाय कर दूंगा। ठीक है, जस्ट बिकॉज यहाँ से ब्रेकआउट बहुत अच्छा है, इस वजह से ही मैंने ये ट्रेड लिया है। अभी अगर ये ट्रेड इस लेवल के नीचे जाकर फेल कर जाता है यहाँ से नीचे, तो ही मैं इसमें स्टॉप लॉस बुक करूंगा, अदरवाइज इस ट्रेड को मैं चलने दूंगा। थोड़ा नीचे अगर आता है तो मैं और बाय करूंगा इसमें, अगर नीचे थोड़ा आता है तो मैं और बाय करूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से 4 आवर की कैंडल बन रही है ना, वो शूट अप होगी। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस अभी सिस्टम पे लगा लेते हैं, अराउंड ये पोजीशन पे मेरा स्टॉप लॉस है। और अगर हम इतना स्टॉप लॉस दे रहे हैं तो अराउंड 1:1.5 तक तो हमें वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, 1:1.5, तो यहाँ तक का मैं अभी के लिए अपना प्रॉफिट लगा रहा हूँ। तो जिस हिसाब से ये प्रॉफिट हमें मिल सकता है, अराउंड $40 बैठेगा मेरा प्रॉफिट, $40। ठीक है, अगर ये ट्रेड आ गया तो मैं बंद कर दूंगा, आज का दिन अच्छा हो जाएगा आज का दिन। ठीक है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है यहाँ से, बस इसलिए मैंने, मतलब ये जिस लेवल पर उसने ब्रेकआउट किया है ना, वो लेवल मुझे बहुत रिस्की लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सेलर्स हैं इनके स्टॉप लॉस गए हैं, इस वजह से ये ब्रेकआउट आया है। बट अगर ये बाइंग इधर तक आ गई ना, जो कि हो सकता है, क्योंकि गोल्ड है, गोल्ड जब बाय करता है तो वो नहीं देखता नीचे। ठीक है, और यहाँ से 4 आवर की आप कैंडल अगर देखोगे तो 4 आवर की कैंडल पिछली कैंडल को एनगल्फ कर रहा है पूरा। ठीक है, एनगल्फिंग कैंडल बन रही है। हो सकता है कि अगले कुछ मिनट में या फिर कुछ घंटों में इधर से ना ये ट्रैप कर ले, तो हो सकता है हम यहाँ से ट्रैप भी हो जाए।
अगर ट्रैप होते हैं तो कोई बात नहीं, मैं ये लॉस भी दूंगा। अगर ये लॉस चला गया, अगर मैं ये प्रॉफिट तक रुकूंगा और प्रॉफिट अगर बुक करने के बाद मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि मैं और ट्रेड नहीं करूंगा, तो अगर मैंने यहाँ से लॉस बुक किया तो भी मैं और ट्रेड नहीं करूंगा, तो भी मैं यहाँ पर निकल जाऊंगा। प्लान्ड लॉस विल बी अराउंड $30, $28, 28.5। अभी रनिंग प्रॉफिट इज $3। देख लेते हैं ये फेल ना कर जाए बस। ओके, जहाँ से हमने एंटर किया वहाँ से थोड़ा ट्रैप बना कर वापस नीचे आए मार्केट। ये जो रेड कैंडल है, अगर इसके नीचे वापस एक और रेड कैंडल बनती है यहाँ से, यहाँ से बाइंग आ गए तो हम बच जाएंगे। अगर यहाँ से सेलिंग आती है तो मैं 50% सीधा निकालूंगा, बल्कि 0.15 ही निकालूंगा बाकी मैं रनिंग रखूंगा। अगर ये अच्छी कैंडल बन गई तो ठीक है, अगर ये रेड में हो गई और पिछला कैंडल का जो लो है बॉडी के नीचे जो छोटी सी विक है, अगर उसके नीचे चली गई तो इतना लॉट मेरा यहाँ से सीधा निकल जाएगा। और अगर ये वाली पर्टिकुलर कैंडल एक बार भी अगर रेड बन गई ना, इसका कलर एक बार भी रेड हो गया, तो मैं 0.015 निकाल दूंगा और फिर छोटा सा एक लॉट बचेगा मेरे पास 0.005। बाइंग आनी चाहिए तो यहीं से ही आनी चाहिए। ये एक पर्टिकुलर कैंडल में ना स्कैल्प कर सकता था मैं, बट अभी मैं मार्केट की डेप्थ के हिसाब से नहीं है। चलो ठीक है, वापस से आ रही है, अगर इसके नीचे जाता तो यहाँ तक भी जाएगा ये। तो एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे अपना लॉस बचाना है बस एक बार अगर ये डायरेक्शन में चले गया ना ट्रेड, तो इसको मैं फिर होल्ड करूँगा। तो लेट्स सी, अगर ये डायरेक्शन में जाता है तो ठीक है, अगर नहीं जाता तो फिर इसके नीचे आता है तो मैं इसमें से अराउंड 75% पोजीशन यही स्क्वायर ऑफ करके 20-25% बचा के रखूँगा। तो यहाँ पर ब्लैक बॉक्स सेटअप बना है, ये एक ब्रेकआउट जोन था, यहाँ से ब्रेकआउट किया, होल्ड किया, वापस मार्केट नीचे आया, यहाँ से ग्रीन कैंडल बन रहा है, एक ब्लैक बॉक्स सेटअप है। इस सेटअप के हिसाब से इसको बहुत ऊपर जाना चाहिए और रैली करना चाहिए। अगर रैली नहीं किया, फेल हो गया, तो निकल जाएंगे अपन, बल्कि इसके नीचे रहने का फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं अपना स्टॉप लॉस सीधा यही ट्रेल कर लूँगा। ठीक है, अब ये ट्रेड हो गया मेरा। लेट्स सी, अगर ये जाता है तो ठीक है, नहीं जाता तो भी ठीक है। अब मेरा इसमें मैक्सिमम जो मैं लॉस होगा वो होगा $15। ठीक है, मैं इस ट्रेड को कम से कम अच्छे से मैनेज कर लूँगा अब। ये बढ़िया ट्रेड फेल हो गया, पूरा डंप ले लिया इसने। अब ये नीचे कहीं तक भी जा सकता है। अब जितनी एनालिसिस थी वो मैंने यहाँ पे कर डाली, बट नहीं चला मार्केट, तो हमें एक्सेप्ट करना होगा सबसे पहले। तो यहाँ से एक सेलिंग जोन था, इस सेलिंग जोन से वापस सेलिंग आ गई है। अब तुरंत में मैं जंप इन नहीं कर सकता हूँ सेलिंग में, वो चीज़ सही नहीं रहेगी। 4 आवर का जो कैंडल है वो अच्छा कैंडल बना है, क्लोजिंग देखनी चाहिए थी 4 आवर की कैसी आ रही है, बट मुझे लग रहा था कि इसी 4 आवर की कैंडल हमें ब्रेकआउट दे देगी। बस ये एक ब्रेकआउट के चक्कर में मैं था, बट नहीं दिया इसने, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कैंडल अभी बन रही है वो एक विक लगाने नीचे आ रहा है। अभी ये विक कहाँ तक लगाता है नो वन नोज, हो सकता है ये प्रीवियस बाइंग जोन के भी नीचे चला जाए, एक इन बायर्स को आउट करे यहाँ से सीधा और वापस एक डायरेक्शन पकड़े। और अभी 9:30 बजे न्यूज़ भी है, तो इट्स बेटर कि मैं क्लोज करूँ, और अगर कुछ मुझे प्लान करना भी है तो मैं न्यूज़ के अराउंड प्लान करूँ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम अराउंड $20-25 ड्रॉडाउन में हैं, तो मैनेजेबल है। ठीक है, अगर इतनी ट्रेड्स लेने के बाद भी हमारा मैनेजेबल लॉस हुआ है जिसको मैनेज कर सकते हैं आराम से, तो वो बेटर है कि हम उसको कवर करें।
अभी ये अपनी एक्सट्रीम डिमांड जोन पर है, ये इसका एक्सट्रीम डिमांड है। लेट मी मार्क दिस, ये पोजीशन एकदम एक्सट्रीम डिमांड जोन है। तो ये पोजीशन से अगर ये नीचे जाता है तो यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी मुझे दिख रही है। बस मैं एंटर नहीं करूंगा, एक लिक्विडिटी यहाँ पर है, एक लिक्विडिटी यहाँ पर है, एक लिक्विडिटी यहाँ पर है, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा मार्केट को। अभी तो अभी के लिए मेरे पास नहीं है, मेरा जो रूल है वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा है कोई भी मैं ट्रेड लूँ। ऑब्जर्व मैं कर सकता हूँ यहाँ पर, डायरेक्टली सेल भी नहीं करूँगा मैं मार्केट को एक ऐसी जगह पे पकड़ना चाहता हूँ कि जहाँ से एक अच्छा मोमेंटम मुझे मिले और अच्छा एक प्रॉफिट ऐड हो, हेल्दी प्रॉफिट। तो उससे पहले मुझे नहीं पता मुझे कितने मल्टीपल स्टॉप लॉस देने पड़ेंगे नहीं, बट यहाँ से निकलने का डिसीजन अच्छा था। ठीक है, तो यहाँ से हम निकले हैं, फेल कर गया ये लेवल से। अब हर एक ट्रेड तो अपने डायरेक्शन में नहीं जा सकती है ना, तो हमें नेगेटिव्स पे भी ध्यान देना होगा। एंट्रीज एंड नेगेटिव्स, दैट्स इट, EN। अगर अच्छी हमने ट्रेंडिंग मार्केट कैच कर ली तो वो तो अलग बात है, फिर प्रॉफिट आएगा। लेकिन एंट्रीज को हमने अगर डिफाइन करा और नेगेटिव्स को अगर हमने जल्द से जल्द कट किया या फिर उसको मैनेज किया तो हमारा अकाउंट बचा रहेगा। बस जैसे कि मैंने बोला, छोटा छोटा लॉस करके भी अगर मैं अच्छा 2-3 महीने भी इस अकाउंट को चला दूँ ना तो वो भी मेरे लिए अच्छा है। तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है कैंडल में, सॉरी चार्ट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। यहाँ से अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो अच्छा देगा, लेकिन अगर यहाँ से इसने ब्रेक डाउन दिया तो वो भी अच्छा देगा। बड़े टाइम फ्रेम के बायस पे तो मैं कुछ ट्रेड नहीं ले सकता हूँ फिलहाल। बड़े टाइम फ्रेम का बायस अच्छा होता अगर हम इस पॉइंट पे होते, यहाँ से जो रिजेक्शन आया वो हम कैच कर सकते थे कि यहाँ से रिजेक्शन आया, उसके बाद हायर हाइस में गई है मार्केट, EMA पर लेते बाय करते तो मिल जाता। जैसे इधर हमने गलती करी थी, इधर हमें बाय करना चाहिए था, इधर सेलिंग नहीं करनी चाहिए थी। फर्स्ट इधर से भी कुछ ऐसे ही बना ब्रेकडाउन, तो ये ब्रेकडाउन एक्चुअली आया, नेक्स्ट कैंडल ऊपर गई, फेलियर आया, अच्छा कैंडल बना। तो मार्केट ट्राई कर रही है बार बार नीचे जाने का, इन बायर्स को आउट करने का। बल्क में बायर्स नहीं मिल रहे हैं, बट पता नहीं कितनी बार ये लिक्विडिटी हंट करेगा और मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ अभी। नहीं तो मैं नहीं, अपने अकाउंट को सेव करते हैं, किसी दिन जब मार्केट अपने हिसाब से चलेगा तो पैसा बनाएंगे, बट अभी के लिए नहीं, अभी के लिए तो मुझे बंद करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मैं लूँगा भी तो $5-10 का कोई ट्रेड लूँगा उसको, अगर मुझे न्यूज़ के बाद अगर कुछ कैप्चर होता है तो 5 मिनट में न्यूज़ देख लेते हैं, न्यूज़ का इम्पैक्ट कैसा आता है।